फारूक। पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल तेजी के साथ बदलती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज के पंजाब के वज़ीर आला के फैसले के बाद अब वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने रात गए ऐवान सदर में अपनी वज़ारत आला का हलफ उठा लिया है। आज काबीना की तश्कील के लिए चौधरी परवेज इलाही इमरान खान के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं और इस मुलाकात में सूबाई काबीना के अरकानों के नाम पर गौर होगा। इसके साथ साथ पंजाब असम्बली के अंदर स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब और बिलखसूस उसकी नामजदगी, जबकि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मुस्लिम लीग नून और हुकूमती हलकों में खलबली मच चुकी है, क्योंकि अब वफाकी हुकूमत सिर्फ मरकज तक यानी कि फैजाबाद तक महदूद होकर रह गई है। पंजाब और केपी के बड़े सूबे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ गए हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी महादाराई देखने को मिल रही है और पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो पहले ही इंतहाई बदतरीन हालत में है और मजीद बद से बदतर होती चली जा रही है। इस मौजूदा सूरत हाल में अब सियासी सूरत हाल एक मरतबा फिर अबतर हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। आने वाले दिनों में क्या होता है इस हवाले से कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन वफाकी हुकूमत वफाकी काबीना का इजलास होने जा रहा है, जिसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तफसीली तौर पर गौर किया जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर चुका है और वादे किया है कि ये 3 रुकनी बेंच हमेशा मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला देता है। ये एक अलग बहस है, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये फैसला पाकिस्तान की सियासत पर इंतहाई अहम असरात छोड़ गया है। अब मुस्लिम लीग नवाज क्या करेगी? मुस्लिम लीग नवाज के पास कोई ऑप्शन बज़ाहिर नहीं बचा। अगर वो इंतखाबात की तरफ फौरी तौर पर जाती है तो मुस्लिम लीग नवाज की पोजीशन इस वक्त आम आदमी की राय में इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है। हुकूमत की कारकर्दगी और बिलखसूस महंगाई में इजाफे की वजह से आम आदमी परेशान है और पिछली हुकूमत के जिस तरह मौजूदा हुकूमत कह रही है कि हालात की खराबी की जिम्मेदारी इस हुकूमत पर आई है, इससे आम आदमी को कोई सरोकार नहीं है। अब मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी ये आवाज़ उठना शुरू हो गई है कि हुकूमत को तब्दीली नहीं होनी चाहिए थी, पीटीआई को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए थी और इस हुकूमत की तब्दीली के साथ ही मुस्लिम लीग नवाज के लिए मामलात ख़राब हो चुके हैं। पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज के लिए सियासी तौर पर पंजाब के अंदर मुश्किलात बढ़ गई हैं। अहम इजलास कल भी पीडीएम का हो रहा है, उसमें भी मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। नून लीग के पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो वो डट कर मुकाबला करे, वफाक की हुकूमत को बरकरार रखे, या कौमी असम्बली तहरीर करके इलेक्शन की तरफ जाया जाए। इसके लिए इलेक्शन में जाने के लिए नून लीग को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ अब मुज़ाकरात करना होंगे। इमरान खान की अब वो मंशा यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील किया जाए और दीगर जो इश्यूज हैं उनको बैठकर हल किया जाए। अब मुस्लिम लीग नवाज के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। नून लीग अगर इन हालात में इंतखाबात में जाती है तो नून लीग इस वक्त पंजाब के अंदर गैर मकबूल हो चुकी है, जिसका नुकसान इंतखाबात में फौरी तौर पर नून लीग को हो सकता है। अगर नून लीग हुकूमत बरकरार रखती है तो इस बात का खतरा मौजूद है कि कोई एक इत्तेहादी अगर हुकूमत से अलग होता है तो मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों का दरन तख्ता हो जाएगा। ये एक और मुश्किल तरीन सूरत हाल है जो कि जिसका सामना मुस्लिम लीग नवाज को है। मियां नवाज शरीफ लंदन से बैठकर तमाम तर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। वो शुरू दिन से ही ये कह रहे थे कि इक़्तिदार मुस्लिम लीग नवाज को नहीं लेना चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ और उनके कुछ करीबी रफ़का इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद थे, जिसका खमियाजा अब वो भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ एक तरफ सियासी महादाराई और कशमकश है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की मुआशी अबतर सूरत हाल है। अगर यही सूरत हाल रही तो यकीनी तौर पर मामलात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। अब एक बात जो कि सामने आ रही है और मुख्तलिफ हलकों में ज़ेर गौर है कि शायद एक अबूरी सेटअप कायम किया जाए और इंतखाबात की तरफ जाया जाए। अक्टूबर में इंतखाबात की गर्दिश जो है वो मुख्तलिफ हलकों से सामने आ रही है। मुख्तलिफ हलकों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शायद इंतखाबात अक्टूबर में हो जाएं, लेकिन अब पंजाब के फैसले के बाद इस हवाले से मज़ीद सूरत हाल खुलकर सामने आ गई है और इसके इम्कानात बढ़ गए हैं कि शायद इंतखाबात जल्द हो जाए। मुल्क को मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान से निकालने का वाहिद हल सियासी मुबस्सिरीन के ख्याल में इस वक्त इंतखाबात ही हैं। अगर इंतखाबात नहीं होते तो मरकज़ और सूबों के दरमियान महादाराई बढ़ेगी और अगर ये महादाराई बढ़ती है तो पाकिस्तान की मुआशी हालत मज़ीद अबतर हो सकती है और खदशे ये दायर किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान को श्रीलंका जैसे हालात का सामना ना करना पड़े।
एस्टेब्लिशमेंट जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो मुकम्मल तौर पर मौजूदा सूरत हाल में न्यूट्रल है, लेकिन अब बज़ाहिर लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को गैर जानिबदार नहीं बल्कि जानिबदार रोल अदा करना पड़ेगा और तमाम सियासी कुव्वतों को एक टेबल पर बिठाकर मौजूदा हालात से, बुरहान से निकालने के लिए मुल्क को अब कोई ना कोई हल तलाश करना पड़ेगा। अगर यही मादाराई रही जिस तरह की अब नजर आ रही है, मुस्लिम लीग नवाज और हुक्मरान इत्तेहाद की तोपों का रुख अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। एक तरफ अदलिया को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ सियासी मादाराई की वजह से मामला खराबी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये इम्तिहान अब सियासी कुव्वतों को भी है कि वो मौजूदा सूरत हाल और मौजूदा हालात से किस तरह निकलते हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि सबसे ज़्यादा नुकसान इस सारी सूरत हाल का मुस्लिम लीग नवाज और हुक्मरान इत्तेहाद को हुआ है, जबकि इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बड़ा है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अवाम का एतमाद भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि हुक्मरान इत्तेहाद अब पशेमानी का शिकार है और मजीद पशेमानी उसको इसलिए है कि अगर इंतखाबात होते हैं तो मुस्लिम लीग नवाज और उसका इत्तेहाद जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातें हैं उनको शदीद तरीन नुकसान पहुँच सकता है। फैसले की घड़ी यकीनी तौर पर नज़दीक है, फैसला अब करना है, लेकिन जो भी फैसला होगा वो बज़ाहिर लग ये रहा है कि अब इंतखाबात के लिए ही होगा। इसके लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन एक बात तय है कि अगर यही सूरत आ रही तो पाकिस्तान मज़ीद बुरहानों में घिरेगा, मज़ीद मुआशी बुरहान आएगा, जिसकी वजह से मुल्क को नाकाबिल इतराफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। इसका वाहिद हल एक और भी है कि आप फौरी तौर पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आपने इंटरवीन करे और मौजूदा हालात से मुल्क को निकालने के लिए अपना भरपूर और मुअस्सर किरदार अदा करे। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।